नमस्कार, मैं हिमानी। स्वागत है आपका हमारे आज के टॉप 10 न्यूज सेगमेंट में, जहां हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई, सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। पहली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत से इनकार के फैसले को चुनौती देती है और दूसरी याचिका उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ है। सीबीआई ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया है। वहीं केजरीवाल के वकील का कहना है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कासगंज में महिला वकील का शव नहर में मिला, हत्या की आशंका, जांच जारी। कासगंज के जिला सत्र न्यायालय में कार्यरत महिला वकील मोहिनी तोमर, जो 30 घंटे से लापता थी, उनका शव हजारा नहर में मिला। शव पर गहरे घाव पाए गए, जिसे पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि महिला के पति ने हत्या की आशंका जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पूर्व IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर अहम सुनवाई। बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपीएससी ने उनके चयन को रद्द कर दिया था, जिसे उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी है। 28 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने पूजा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसकी अवधि आज खत्म हो रही है। सांप की जहर सप्लाई केस में फिर होगी यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ। रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई से जुड़े मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी आज फिर से पूछताछ करेगी। यादव पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज है। ईडी का दावा है कि उन्होंने कई पार्टियों में जहर की सप्लाई की है। हालांकि यादव ने इन आरोपों को खारिज किया है। इससे पहले मार्च में उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी। कोलकाता रेप मर्डर केस, पीड़िता के माता पिता ने पुलिस पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में पीड़िता के माता पिता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस ने शुरू में मामले को दबाने की कोशिश की, उन्होंने रिश्वत देने की भी पेशकश की। घटना के बाद पूरे देश भर में न्याय की मांग की जा रही है। माता पिता का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के दौरान भी मामले को दबाने का प्रयास किया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा का इस्तीफा, टिकट न मिलने से नाराज। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बीजेपी ने इस बार रतिया सीट से सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिससे वह नाराज थे। राहुल गांधी का महाराष्ट्र दौरा, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं, जहां वह संगाली में एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र के कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि उद्धव कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव संभावित है, ऐसे में दौरा अहम माना जा रहा है। शिक्षक दिवस पर 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से करेंगी सम्मानित राष्ट्रपति मुर्मू। आज शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर के 50 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन शिक्षकों का चयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें 34 पुरुष 16 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये सम्मान दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4 बजे दिया जाएगा। इस सूची में 2 दिव्यांग शिक्षक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करने वाले एक शिक्षक भी शामिल हैं। दिल्ली के नरेला इलाके में फायरिंग, 1 की मौत 2 घायल। दिल्ली के नरेला इलाके में बुधवार रात हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अज्ञात हमलावरों ने बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच उपलब्ध नहीं होने के कारण अब ये मामला दूसरी तारीख को सुनाया जाएगा। न्यायालय ने इस मामले को जल्द ही दूसरी बेंच को भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें सूचक। धन्यवाद।